तो ये थी अब तक की अहम सुर्खियां और अब रुख करेंगे जो पोलिंग हो रही है उसका। मगरबी बंगाल की सबसे पहले बात करेंगे। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। 30 असेंबली सीटों पर 12:30 बजे तक की अगर बात करें तो 47% से ज़्यादा पोलिंग हुई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले की भी खबर आई। हालांकि इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का इल्जाम लगाया। शेख रोशन शेख आजाद ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है और पुलिस ने ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन CAPA भी है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी ये खबर आई कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी तक इस मामले में क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी का बयान सामने आया है और कहा यह गया है कि तृणमूल के वर्करों ने मनसूबाबंद तरीके से शुभेंदु अधिकारी को हमले का निशाना बनाया है, जबकि तृणमूल की जानिब से कहा जा रहा है कि वो शुभेंदु अधिकारी वोटरों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और जब वो एक जगह पे पहुंचे तो पोलिंग बूथ के करीब, तो वहां पे उनको गो बैक के नारे मिले और उसके बाद जो है वो नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में उन्हें किसी भी तरह की चोटें नहीं आई है, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ साथ कुछ मीडिया की कारों को भी नुकसान पहुंचा है। तो जिस तरह से नंदीग्राम में आज इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से सिक्योरिटी के घेरे में ये इलेक्शन हो रहा है कि तमाम सियासी जमातों ने मुतालबा किया था कि नंदीग्राम के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन खसूसी नजर दे, तो जिसकी वजह से हर पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो मरकजी फोर्सेस के 5 जवान जो है वो तैनात हैं और खवातीन और मर्दों की अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं। तो तमाम तरह की एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी लीडरान का जो आना जाना होता है किसी भी पोलिंग बूथ में इलेक्शन के दौरान, वो कहीं ना कहीं उस दौरान तशद्दुद देखने को मिलता है, नारेबाजी होती है। जो हिमायती लोग होते हैं जिस भी सियासी जमात का, वो उस वक्त जो है वो उनके अंदर जो है वो एक तरह का, हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह से वो सामने आते हैं और अपने नेता को देखकर वो आगे बढ़ते हैं, जो सरगर्मियां दिखाते हैं, तो हालात इस तरह के कशीदा हो जाते हैं। ये हर सियासी जमात के लीडरान जब शबाना और ये भी बहुत अहम है कि आज जो इंतखाब हो रहा है उस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो नंदीग्राम के लिए सिक्योरिटी की बात जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से उठती रही है। खुद इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज ये इंतखाबात कराना एक बड़ा दर्दसर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो दिन भर आज इस ताल्लुक से कहीं ना कहीं खबरें आती रहेंगी, क्या कुछ वहां पर आपका जायजा कहता है? देखिए, बिल्कुल सही है कि जब इलेक्शन होता है तो चुनौती होती है, लेकिन इस बार बंगाल का इलेक्शन बहुत ही मुख्तलिफ तरह का इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले तक आखिरी लम्हे तक, मतलब जहां जिस फेज का इलेक्शन हो रहा है, जहां प्रचार जो है वो खत्म होने तक आखिरी लम्हे तक हमें इस तरह के पुरतशद्दुद हालात देखने को मिले थे। हर सियासी जमात के लीडरान ने वोटरों को लुभाने की कोई भी कोशिश जो है वो जाने नहीं दिया था, चाहे वो जुबान के जरिया हो, चाहे वो अपने अमल के जरिया हो। हमने बहुत कुछ देखा था। तो ऐसे में अब जब नंदीग्राम में जो 2 हेवी वेट लीडर आमने सामने हैं और 2 हेवी वेट लीडर पर 2 सियासी जमातों का जो है वो पूरा मुस्तकबिल दाव पर लगा है, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो खुद ममता बनर्जी हो। तृणमूल कांग्रेस के पास ममता बनर्जी ही एक वाहिद चेहरा है। अगर किसी भी असेंबली हल्के में किसी भी लीडर को, अगर उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए ममता बनर्जी के चेहरे की जरूरत है और खुद ममता बनर्जी भी एक उम्मीदवार है, तो खुद अपने लिए भी ममता बनर्जी खुद ही एक एक बड़ा
चेहरा है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है वो दांव पे लगी है नंदीग्राम में। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने तहरीक जरूर शुरू की थी, नंदीग्राम आंदोलन जरूर शुरू किया था, लेकिन अब वो नंदीग्राम से उम्मीदवार है जहां से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इक्तदार हासिल किया था, वहां अब वोट मांगने के लिए आ रही है और खुद के लिए वोट मांगने के लिए आ रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के जेर साया वो जो है सियासी अपना कद जो है उन्होंने मजबूत बनाया, आगे बढ़ाया अपने आप को सियासत में। और खुद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जो है वो पहले वो फिरोजा खातून थी जिनका बेटा नंदीग्राम आंदोलन में मारा गया था। ममता इक्तदार में आने के बाद जो फिरोजा बेगम को जो है वो नंदीग्राम से उनका हल्का चेंज कर दिया गया, वो पांचकुड़ा लोग असेंबली हल्के से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। और फिरोजा बेगम ने कहा था कि वो उन्होंने अपने बेटे के लिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने बेटा कहा था, अपने बेटे के लिए ममता बनर्जी के कहने पर उन्होंने नंदीग्राम का हल्का छोड़ा था और शुभेंदु अधिकारी जीते थे। तो शुभेंदु अधिकारी भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जेर साया उन्होंने अपना सियासी कद मजबूत बनाया है। अब वो एक नई सियासी जमात में। जी शबाना, बहुत अहम बात आपने ये बताई है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर सियासी अब बदलाव देखा जा रहा है वो क्या कुछ कहेगा। ईवीएम में किस तरह से लोग जो हैं वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मई को ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साफ हो ही जाएंगी। इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो कितना देखा गया, साथ ही साथ बहुत सारी जो शिकायतें आ रही थी, कहीं ईवीएम में खराबी की शिकायत थी या फिर क्या कुछ जो लोग अपना वोट डालने के लिए आए थे उनको भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना, ये तमाम जानकारी भी आपसे चाहेंगे। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। खुद दफ्तर जो मौसमियात है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि यहाँ जो है वो गर्म लहरें चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो लोग जो है जो वोटर्स हैं वो एहतियात बरते। तो ऐसा एक बयान जारी किया गया है। तो उसके बावजूद अगर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी मजबूर है कि वो किस तरह से वोटरों को घर से पोलिंग बूथ तक लाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर हमें पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आती हैं तो समझ में आता है कि आज का वोटर जो है वो बेदार है और अपने हक राय दही के इस्तेमाल को वो जानता है। नंदीग्राम में लोगों की लंबी लाइनें हैं और इस लाइन में खवातीन भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, नए जो वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे वो भी खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस जोश और खरोश के साथ सियासी लीडरान ने अपने इंतखाबी प्रचार किया, अब उसी जोश और खरोश के साथ जो वोटर्स हैं वो भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो अपना फैसला सुना रहे हैं। उनका फैसला क्या है वो ईवीएम में बंद हो चुका है। 2 मई को दुनिया के सामने आएगा और किस्मत की फैसला होगा कि किस लीडर पर यहाँ नंदीग्राम के लोगों ने अपना भरोसा जताया है और किस सियासी पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला है, सियासत में कदम जमाने का मौका मिला है। लेकिन साथ ही साथ ये अहम बात है कि वोटर्स घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। उन्हें बाहर लाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ा। लोग आए सामने और लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अब ये किस नारे पे किया है और किन मुद्दों पर किया है वो 2 मई के नतीजे के बाद ही सामने आएगा। जी शबाना, अगर बंगाल की हम जो इंतखाबी पस मंज़र है उस पर नज़र डालें तो लगातार हम ये देखते रहे हैं कि बंगाल में लोग निकल कर आते हैं, अपने एक एक वोट की कीमत भी वो पहचानते हैं। और जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह लोगों ने भारी तादाद में आकर अपना वोट जो है वो दिया था। बेहद खुशाइन बात है और लगातार न्यूज़ 18 भी अपने तमाम नाज़रीन से यही दरख्वास्त कर रहा है कि अभी भी वक्त है, निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत से किसी तरह की शिकायत करने का हक भी आपको नहीं है। अगर आपने वोट दिया है तभी आप अपनी बात हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी तक का पोलिंग परसेंटेज। जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान जारी किया गया है कि अब तक जो है वो पोलिंग परसेंटेज 48-47% जो है वो बताया जा रहा है। ओवरऑल जिस तरह से बंगाल में सेकेंड मरहले के तहत पोलिंग हो रही है तो अब तक जो है वो 47-48% जो है वो पोलिंग परसेंटेज है। लेकिन जिस तरह से अभी बहुत सारा वक्त है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से पहले मरहले में बहुत ज्यादा लोगों ने 80 और 84% के करीब लोगों ने आकर वोट डाला था,
तो सेकंड मरहले में भी इसी तरह का वोटिंग परसेंटेज हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज पर इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार किया है कि लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और अभी दोपहर का वक्त है, तो शायद हो सकता है कि पोलिंग बूथों के बाहर उस तरह की लाइन नहीं देखने को मिले जो सुबह के वक्त देखने को मिली थी, लेकिन शाम के वक्त जो है जो लोग जी बिल्कुल ठीक है, दोपहर के बाद जो है वो लाइनों की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। शबाना, बांकुड़ा के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, वहां पर कुछ रखने की खबर आई थी, अभी वहां पर क्या कुछ हालात पोलिंग के? देखिए, बांकुड़ा के कई पोलिंग बूथों पर इलेक्शन वोटिंग जो है वो शुरू नहीं हो सका था, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है वो खराब थी। और इस बार क्योंकि नंदीग्राम में इलेक्शन हो रहा है सेकेंड फेज में, तो नंदीग्राम के इलेक्शन के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी कि अगर कहीं भी अगर ईवीएम मशीन खराब होती है तो उस पोलिंग बूथ और ईवीएम मशीन नंबर जो है वो देना होगा, तो जिसकी वजह से वो जो है वहाँ देर से शुरू हुआ। वो सारे दस्तावेजात और सारे जो है वो डिटेल्स इकट्ठा करके जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया, जिसके बाद जो है वहाँ पे पोलिंग जो है वोटिंग देर से जो है वो शुरू हुई है। लेकिन उसके बावजूद बांकुड़ा में भी, मिदनापुर, बांकुड़ा, यहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ है और हालांकि लोग जो है वो घंटों इंतजार कर रहे थे और देर से वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के जोशो खरोश में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि उस वक्त जब लोग लाइन लगाकर खड़े थे, लोग नाराजगी का इजहार कर रहे थे, लेकिन बाद में ईवीएम मशीन जो है वो ठीक कर लिया गया और वोटिंग जो है वो शुरू हुई है। जबकि सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ तरह के इल्जामात जो है वो सामने आ रहे हैं। कई एक पोलिंग बूथों पर तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंटों को बैठने नहीं दिया गया। वहीं केशपुर और डेबरा का इलाका ऐसा खास इलाका है जहाँ पे तशद्दुद की भी खबरें आई है। तो इस तरह की खबरें आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी यही इल्जाम लगाया गया कि कुछ इलाकों में जो है वो बीजेपी के वर्करों को जो है वो डराया और धमकाया जा रहा है, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह के इल्जामात जो है वो देखने और जी शबाना, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इल्जामात की अगर बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं बयानात में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां होती रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी लगातार बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं, ट्विटर वॉर भी लगातार हम देखते रहे हैं कि लीडरान के बीच में होती रही हैं। आज जब वहां पर अमली तौर पर तमाम ये चीज़ें जो है ये ईवीएम में वोट के जरिए बंद हो रही हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी को लेकर बेहद एहतियात बरती जा रही है। तो हमारे नाज़रीन तक सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इस वक्त हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब इलेक्शन होता है और यही सियासी घमासान है कि हर सियासी जमात जो है वो इलेक्शन के मौके पर अपने अपने वादों और इरादों को सामने रखकर लोगों के सामने आती है। तो यहाँ पर इलेक्शन के मौके पर यही देखने को मिला कि हर सियासी जमात ने वादों में और लोगों को लुभाने की कोई भी कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह से आखिरी लम्हे तक हमने देखा है कि जिस तरह से मजार पे जाया गया, जिस तरह से मंदिरों में जाया गया, जिस तरह से मजहब को लेकर सियासत हुई, सियासत होती है लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर सियासत होती है। लोग एक दूसरे को सियासी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से मजहबी सियासत जो है वो बढ़ चढ़ कर हुई, उसकी वजह से जो इलाकाई जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका असर जो है वो इलेक्शन के बाद भी बहुत दिनों तक देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बहुत सारे वोटरों से बात की, जब वो बात कर रहे थे, हालांकि वो वोट डाल रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बार इलेक्शन में जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस अंदाज में बयानबाजी हुई, उसने माहौल को खराब किया है, जो बेहतर होने में शायद बहुत सारा वक्त लगे। आप देखें कि ममता बनर्जी को कल अपना गोत्र भी बताना पड़ा कि आखिर सियासत कहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने चंडी पाठ किया, वो मजार पे भी गई और फिर उन्होंने लोगों के सामने जो है वो बताया कि मैं क्या हूँ, मैं किस गोत्र से हूँ। तो इस तरह की बातें जो है वो सियासी लीडर का इस हद तक आ जाना, और ये वो अपनी बातें करके चले जाएंगे, कोई ना कोई जीतेगा जरूर, कोई ना कोई हारेगा, फिर वो अपनी इमेज को बेहतर बनाने और अपने वादों को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस तरह की सियासत का असर इलाकाई तौर पर लोगों में बहुत दिनों तक रहेगी, जिसे ठीक करने में शायद बहुत वक्त लगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के इंतजामात किए हैं, हर एक इलाके में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी अहलकार मौजूद है, लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है, लोगों में तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इलेक्शन के बाद
ये जो एहसास है, ये जो इक़दामात है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। फिर शायद मकामी लोगों को ही अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक साथ बैठना होगा और दोनों ही फिरके से लोगों को आपसी इत्तेहाद के लिए क्या कुछ करना होगा, ये इक़दामात उनको। जी शबाना, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका तज्जिया है। और अगर बंगाल की सियासत पर हम नजर डालें तो हमेशा से हमने ये देखा कि बंगाल वो रियासत रही है जो एक खास सोच को पूरे समाज में उभारती रही है, चाहे वो लेफ्ट की हम बात करें या फिर बाद में हम ममता बनर्जी की बात करें या फिर और इसी तरह की कोई और सोच जरूर वो देती रही है पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हम और आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मजहब की बात बहुत की गई, कहीं ना कहीं उसमें वो तमाम चीजें आई जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि इस बार बंगाल में देखा जाएगा। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है, या आज भी उनके पास अपने रोज़गार के मुद्दे हैं, अपनी तरक्की के मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं? इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही सना, बंगाल की सियासत में कभी भी मजहब और जात पात की सियासत से अलग हटकर यहाँ के लोग मकामी मुद्दों पर जो है वो बात करते थे और मकामी मुद्दों की बिना पर सियासी लीडरान आगे जाने का उन्हें मौका मिलता था। लेकिन इस बार जो सियासत हुई वो बिल्कुल अलग तरह की सियासत की थी। हालांकि यहाँ के जो मकामी लीडरान है, खासकर अगर हम दूसरे लीडरान की बात करें जो दीगर रियासतों से आ रहे थे, ऐसे रियासतों से आ रहे थे जहाँ जात पात की सियासत होती है, जहाँ मजहब की सियासत होती है, तो वो अपने अंदाज में अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन उनके रंग में जो यहाँ के जो मकामी लीडरान है वो भी रंगे नजर आए। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की तो सवाल यही उठता है कि आखिर ममता बनर्जी को भी ऐसा क्या हुआ? क्या उनको भी लग रहा था कि एक खास वोट बैंक क्या उनके हाथ से सरक रहा है? क्या उनको लग रहा था कि वो जिस तरह से एक खास तबके की नुमाइंदगी की बात की जा रही है वो उन पर इतना हावी हो जाएगा कि उनके वोटिंग पर असर पड़ेगा? तो जो बंगाल जी शबाना, तो लगातार आपके साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी और बेहद अहम आज की जो ये इलेक्शन की मुहिम है ये समझी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए, तफसीली जायजे के लिए। और इस वक्त रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना
और इस वक्त की एक और अहम खबर, आसाम से इलेक्शन कमीशन का हेमंता बिस्वास को नोटिस। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर ईसी ने ये नोटिस हेमंत बिस्वास को दिया है। नोटिस का कल तक जवाब भी मांगा गया है और जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का भी इशारा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने हेमंत बिस्वास पर इत्तेहादी पार्टी को धमकी देने का इल्जाम लगाया है। तो इस वक्त की अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने हेमंत बिस्वास को नोटिस जारी किया है, कल तक उन्हें जवाब देना है। एक और अहम खबर, AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल को गुस्सा आया है। चिंगा असेंबली हल्के में चुनावी रैली के दौरान उन्हें गुस्सा आया। बदरुद्दीन अजमल ने स्टेज पर एक कारकुन को गमछा फेंककर मारा है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल को एक बार फिर से गुस्सा आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चिंगा असेंबली हल्के में चुनावी रैली के दौरान की ये तस्वीरें हैं। जब बदरुद्दीन अजमल को गुस्सा आया, उन्होंने कारकुन को गमछा फेंककर मारा। एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसाम से हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे सबसे अहम कि ईसी ने हेमंत बिस्वास को नोटिस जारी किया है, और दूसरी बात जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बदरुद्दीन अजमल के ताल्लुक से, उस पर भी लगातार अब बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी सबसे पहले मैं गमछा वाले मामले पे आता हूँ। गमछा वाला मामला, गमछा असमिया समाज का एक प्रतीक चिन्ह है। यहाँ आदर, स्नेह, प्रेम भाव का एक प्रतीक चिन्ह है। हालांकि ये गमछा ही होता है, लेकिन घर में बुना जाता है, यहाँ की महिलाओं द्वारा बुना जाता है, और हर कोई भी मेहमान अगर घर में आता है, बड़े बुजुर्ग को उसको पहनाया जाता है आदर, स्नेह और सम्मान के प्रतीक के रूप में। अब ये गमछा असम के निर्वाचन में, इस बार के निर्वाचन में पहले से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस को देखिएगा, कांग्रेस अपने गले में एंटीका का गमछा लेके घूमता है। कांग्रेस असम में 50 लाख गमछा इकट्ठा करने का मुहिम छेड़ा हुआ है, और गमछा को लेके पॉलिटिक्स हो ही रहा है। वहीं कल बदरुद्दीन अजमल की बात करें, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये चेंगा एक समष्टि विधानसभा पर वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर बदरुद्दीन अजमल रैली कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि कल मौसम बहुत खराब था और उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग और उड़ान में दिक्कत हो रही थी, तो उनको ये सभा जल्दी निपटाना था। तो ये वहां पे चेंगा में वो अपना रैली करके निकलते वक्त स्टेज पर ही एक कार्यकर्ता गमछा पहनाने के लिए आगे जब बढ़ा, तो गमछा पकड़ के उनका मुंह पे मार दिया। अब गमछा को ऐसे उठा के मुंह पे मार देना, बीजेपी इसको एक एजेंडा बना रहा है। निश्चित रूप से गमछा का ये अपमान है, क्योंकि ये एक प्रेम, आदर और भक्तिभाव का एक प्रतीक है। उसको आप ऐसे उठा के मुंह पे मार नहीं सकते, वो भी पब्लिकली आपको मारना उसको अच्छा दिखता भी नहीं है और अच्छा होता भी नहीं है। तो बीजेपी है कि अगर बीजेपी का पहले ही एजेंडा रहा है कि अजमल यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता और यहाँ की जो सोसाइटल प्रैक्टिस है उसके लिए खतरा है, और अजमल के जितने भी यहाँ पे अनुयायी है, उनकी जो सपोर्टर्स है, वोटर्स है, और खास तरीके से जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है, जो कभी पूर्वी बंगाल से पहले ही आया था, नहीं तो अभी भी आ रहा है घुसपैठ के रूप से, और यहाँ पे आके अधिग्रहण कर रहे हैं, उनका वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, ये खुलेआम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है। अब क्योंकि बदरुद्दीन अजमल ने इसे गमछा उठा के फेंका है, तो निश्चित रूप से एक चुनाव से ठीक ये चेंगा समस्या का देखते हैं। चेंगा 6 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले ये एक निश्चित रूप से बीजेपी को एक मौका दिया गया है। जी निलॉय, तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासी बयानबाजी हम देखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे अभी तक का पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है? जी देखिए, अभी तक की पोलिंग परसेंटेज 37.5% है अब तक के लिए। तो ये अब फर्स्ट फेज का अगर पोलिंग देखें तो लगभग एक जैसा ही जा रहा है।
बनस्पत की आज बहुत जगह पे बारिश हो रही है, लोग निकल के आ रहे हैं। निश्चित रूप से लोग जब निकल के आते हैं वोट दान करने के लिए एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि लोग निकल के आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे पिछली बार भी हम देखे हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में वोटिंग बहुत ज्यादा रहा है, जैसे पहले चरण में रूपो ही हुआ, बटोद्रा, ये सब जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार भी आप देखें कि हिल डिस्ट्रिक्ट्स में वोटिंग के लिए बहुत जल्दी ही लोग निकल के आए थे और वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज अच्छा है। माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया जैसे साउथ करीमगंज है, अलगापुर है, ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। तो लगातार हम आपसे तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे, तमाम तर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।